पहले इनको यहाँ से बैठा लें, नहीं यहाँ से बैठा के रिश्ते में उतारेंगे। लाठी कहाँ है? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ तक रास्ता जो है उसके रास्ते में चल लेते हैं। हाँ हाँ लोग कहाँ से ये अच्छा दृश्य है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्महि धियो यो नः प्रचोदयात्। सम्मान के योग्य भद्र पुरुषो मातृशक्ति, बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम आपके समक्ष पूज्य स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक को उपस्थित कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज पिछले 50 वर्षों से देश और विदेश के अंदर वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता, वैदिक आचार विचार, वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। पिछले 4-5 वर्ष से रुग्ण हो गए थे, अब उनके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार हो रहा है और आपको जान करके प्रसन्नता होगी। अब स्वामी जी स्वयं अपने नैतिक कार्यों को कर लेते हैं, स्वयं उठते हैं, वस्त्र पहनते हैं, बाहर भ्रमण भी करते हैं, शौचालय आदि में चले जाते हैं, सारे की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत आनंद की बात है। अब तो स्वामी जी की वाणी में वही निखार आ गया है। स्वामी जी महाराज प्रवचन भी करते हैं और साथ साथ में स्वाध्याय भी करते हैं, अनेक बार इनको देखा गया है। तो हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि स्वामी जी शीघ्र स्वस्थ हो जाएं और जैसे पूर्व प्रचार करते थे ऐसे ही योग विद्या का, वेद विद्या का, अध्यात्म देश और विदेश में प्रचार प्रसार करें। इसी भावना के साथ मैं स्वामी जी महाराज से ये प्रार्थना करता हूँ कि देश और विदेश में रहने वाले अपने प्रशंसकों को, शिष्यों को
कुछ उपदेश प्रदान करेंगे जिससे उनको उत्साह मिले और प्रेरणा मिले। पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। समादरणीय आचार्य जी, आदर के योग्य स्वामी जी महाराज, सत्संग में भाग लेने वाले सज्जनों और माताओं, आपके समक्ष संक्षेप से प्रथम विद्या और अविद्या का स्वरूप उपस्थित करने का प्रयास करूँगा। ये ग्रंथ है, छोटा सा दिखाई देता है, ये पुस्तक है छोटी सी, इसका नाम है व्यवहार भानु। व्यवहार वर्ताव अपना, भानु सूर्य, ये व्यवहार का सूर्य है। इतनी छोटी पुस्तक, अपने जीवन को व्यवहार में उपस्थित करने के लिए, व्यवहारिक यदि जीवन चाहते हैं तो इसको आप पढ़ें। व्यवहार का सूर्य है ये, व्यवहार भानु, व्यवहार का सूर्य। इस ग्रंथ में संक्षेप से नीचे से लेकर के ऊपर तक का विवरण, व्याख्यान मानव जीवन का दे दिया है। दो विभाग बनते हैं हमारे जीवन के विचारधारा के, एक व्यवहार और एक मोक्ष, मुक्ति। इसके व्यवहार से हम व्यवहार को जान जाते हैं और मोक्ष का हम उसको साधन बना सकते हैं। इसलिए संक्षेप से इस पुस्तक ग्रंथ ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का बनाया हुआ है। संक्षेप से इसने इस पुस्तक में किया गया कि जिससे पदार्थ का स्वरूप ठीक ठीक जाना जाए और उससे अपना और दूसरों का भला कर सके, उसका नाम है विद्या। विद्या के विपरीत उल्टा लक्षण होगा। जो पदार्थ है उसका स्वरूप ठीक ठीक न जान के, उल्टा समझ करके अपना और अन्यों का दुख बढ़ा देना, स्वयं को दुख मिले औरों को दुख दे, ये अविद्या का लक्षण। यद्यपि विद्या और अविद्या के बहुत लंबे लक्षण होते हैं, थोड़े में व्यवहार भानु कितनी बातें बताता है। इसके अंदर विद्या और अविद्या का लक्षण आपने छोटे से रूप, यदि लंबा सुनना चाहें तो थोड़ा सा ऐसा होगा कि जो संसार के पदार्थ हैं उनमें सभी ईश्वर जीव प्रकृति तीन मुख्य पदार्थ हैं। तीनों को ठीक ठीक जान करके जीवन को सफल बनाना ये विद्या है, और तीनों को ठीक न जान करके अपना और दूसरों का जीवन विफल कर देना ये उसका उल्टा होगा।